स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में किस तरीके से JCM के द्वारा खामियां बताया जा रहा है, जिसका डिमांड लगभग 20 वर्ष से जो कर्मचारी संघ और कर्मचारी कंटिन्यू कर रहे हैं। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं। उस दरमियान में JCM के जो प्रमुख हैं शिव गोपाल मिश्रा, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारी संघों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को ही गलत बताया और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में इन्होंने बहुत तरह के सुविधाएं और बहुत तरह के उसके सकारात्मक बातों पर चर्चा किया है। इस कारण से इन्हें कहा जा सकता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का सबसे अगर कोई बड़ा विरोधी है तो वह शिव गोपाल मिश्रा है, जो केंद्र सरकार के पास अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख पाए। इन्होंने मुरादाबाद में एक संबोधन में इन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को बहुत अच्छा बताया और इन्होंने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बहुत तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, जिसके कारण से लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम को गलत बता रहे हैं, जबकि ये खुद ओल्ड पेंशन स्कीम से कवर है, आच्छादित है। और ये ओल्ड पेंशन स्कीम को छोड़कर इन्हें भी चाहिए कि ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल हो जाए। शिव गोपाल मिश्रा ने जिस तरीके से OPS को किनारा करने में सरकार के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, यह शिव गोपाल मिश्रा के लिए अपने आप में काफ़ी एक महत्वपूर्ण पहलू देखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए कि जो ये रेलवे कर्मचारी संघ से जो जुड़े हुए हैं शिव गोपाल मिश्रा, इनका विरोध भी जगह जगह पर किया जा रहा है। पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि OPS विरोधी इसलिए इन्हें कहा जा रहा है क्योंकि 2004 से लेकर 2024 तक भारत में कई ऐसे कर्मचारी संगठन थे जो पुरानी पेंशन को हूबहू रीस्टोर करने की मांग कर रहे थे। इसी में जो आप देखे होंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो पिछले महीने के अंतिम सप्ताह में, अगस्त अंतिम सप्ताह में जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो घोषणा किया गया, उसके बाद शिव गोपाल मिश्रा सरकार से ज़्यादा यूनिफाइड पेंशन स्कीम की खूबियों को यही समझाने में कर्मचारियों को लगे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, कर्मचारियों में जो 2004 के बाद जिनकी बहाली केंद्र और राज्य में हुई है, उन लोगों में यूनिफाइड पेंशन आने के बाद रोष है। बिहार की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए या मध्य प्रदेश की बात कीजिए, इन सभी राज्यों में यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध किया जा रहा है और ओल्ड पेंशन स्कीम को रीस्टोर करने के लिए कर्मचारी संघ इसका अलग अलग तरीके से विरोध जता रहे हैं। कहीं पे काला पट्टा बांधकर विरोध जताया जा रहा है, ऑफिस में तालाबंदी करके विरोध जताया जा रहा है। इसी बीच जो शिव गोपाल मिश्रा हैं, इन्होंने अपने जो ट्रेड से जुड़े हुए फेडरेशन में इन्होंने इस बात को कहा कि OPS से बेहतर UPS है। अगर UPS में अगर कोई खामी होगा तो समय समय पर उसे चेंज किया जाएगा। तो ये जो सबसे बड़ा जो विरोधी अगर OPS का अगर कहा जाए तो वह शिव गोपाल मिश्रा, क्योंकि इन्होंने बेहतर तरीके से सरकार के सामने मांग को नहीं रखा और ये खुद जाकर वहाँ पे नतमस्तक हो गए। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे इलाहाबाद प्रयागराज से यह एक न्यूज़ निकल कर आया है कि रेलवे जो कर्मचारी ट्रैकमैन होते हैं, ट्रैकमैन ने शिव गोपाल मिश्रा को बाहर निकलने ही नहीं दिया। यानी शिव गोपाल मिश्रा प्रयागराज गए हुए थे और ये प्रयागराज जब गए हुए थे तो इनको वहाँ पे जो रेलवे के ट्रैकमैन के जो संघ है, इन्हें एकदम बिल्कुल पैक कर दिया, ये बाहर नहीं आए। इनका काफ़ी वहाँ पे विरोध किया जा रहा था। देखिए, इसी दरमियान में न्यूज़ निकल कर आया है, यहाँ पे आप देखिए बिहार में भी काफ़ी संगठन के द्वारा, अटेवा के द्वारा यहाँ पे भी विरोध किया जा रहा है कर्मचारी संघों के द्वारा, जिनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई है। यहाँ आप देखिए कि 4 दिन में 63,000 कर्मचारियों ने एक सुर में कहा कि UPS मंजूर नहीं, ओल्ड पेंशन ही चाहिए। ये मध्य प्रदेश का कर्मचारी संघों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। अब यहाँ पे इस बात को जरा समझिएगा कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसमें कर्मचारियों को डर सता रहा है कि जो 10% वेतन से जो कटौती होगा और 18.5% सरकार देगी, तो सरकार कितना भी प्रतिशत क्यों न दे दे, इससे कर्मचारियों को कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। OPS में जो 10% की जो कटौती होती थी, डिडक्शन होती थी, वो नहीं होता था और ये 10% की जो कटौती होगा, इस पर न तो कोई ब्याज मिलेगा और अंतिम समय रिटायरमेंट के समय भी काफ़ी कम पैसे दिए जाएंगे। यहाँ पे इतना ज़्यादा उलझन पैदा हो चुका है UPS को लेकर कि कर्मचारियों संघों को और जो 2004 के बाद जो नियुक्त केंद्र और राज्य में कर्मचारी हैं, उन लोगों को लगने लगा है कि मेरा रिटायरमेंट का पैसा केंद्र सरकार अब रख लेगा। अभी तक फाइनल नोटिफिकेशन गजट पर प्रकाशित नहीं हुआ है। अब जब फाइनल नोटिफिकेशन आ जाता है तब इस पर देखा जाएगा कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने किस प्रकार के कर्मचारियों के प्रति रुख रवैया को अपनाया है।
ये बात काफ़ी अभी चर्चा के विषय में रह रहा है। विगत 10-15 दिनों से अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में और अलग अलग संघों के द्वारा इसका विरोध जताया जा रहा है। आने वाले समय में इसमें नोटिफिकेशन के बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल कर आएंगे, हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। अगर आप न्यू व्यूअर है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।